वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग हम और आप सब सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा विलक्षण अध्याय है और आज गीता की यात्रा का अंतिम चरण भी मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत रहस्यमय कहा है। बहुत आसानी से इसका रहस्य समझ में नहीं आएगा जब तक सद्गुरु भगवंत और आप तब तक इसका रहस्य समझना बहुत कठिन है। ये ऐसा मान लें कि गीता का उत्तान है। गीता ऊंची से ऊंची जिस स्थिति पर पहुंच सकती है उस स्थिति को गीता यहां छूती है। ऐसे तो वेदव्यास जी महाराज की जो ये लेखनी है, पहले अध्याय के पहले श्लोक से ही गीता की इस यात्रा की जो दिशा और दशा होने वाली है उसका थोड़ा अनुमान हो जाता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मानो व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि हम सभी जीव इस कर्म क्षेत्र में रहते हुए धर्म का पालन करते हुए कैसे उस उत्तान को, उस शिखर को हम छुएं, प्राप्त करें, यही मानो गीता का मंतव्य है। जैसा कि हमने कहा धर्म मम, धर्म पहला शब्द गीता के पहले श्लोक का, पहले अध्याय का, मम अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द। मानो गीता हमको अपना कर्तव्य कर्म सिखाती है। कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, कठिन से कठिन, अच्छी से अच्छी, कैसे हम हर परिस्थिति का सदुपयोग करके और उस परम शिखर को, उस परम उत्तान को हम प्राप्त कर पाए, यही मानो गीता का विषय है, प्रतिपाद्य विषय है। हम सब दुख में हैं, कम ज्यादा सब विषाद में हैं, और विषाद नहीं है तो फिर ये बात समझ में भी नहीं आएगी। विषाद का अनुभव नहीं है मानो तो गीता विषाद से प्रसाद की यात्रा। और गीता युद्ध क्षेत्र में सुनाई गई ऐसा कोई साहित्य नहीं दूसरा। युद्ध जैसी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यदि परम प्रेम की, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है तो फिर जीवन में ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थिति है जहां से हम भगवान के उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण की पूरी गीता का यदि हम विहंगावलोकन करें तो विशेष प्रेम जीव के प्रति उनका दिखाई देता है। कुछ ऐसी विशेष रहस्यमयी बात, कुछ विशेष आज्ञाएं वो देते हैं बिना पूछे, तो ऐसा लगता है मानो गीता मोक्ष तो बेयर मिनिमम, मोक्ष प्राप्ति का अधिकार तो जीव का बेयर मिनिमम है, ऐसा लगता है गीता से। यानी ये तो हम सबको मनुष्य जन्म में प्राप्त करना ही चाहिए। मनुष्य जन्म में आके और इस कली काल में भारतवर्ष में जन्म लेके यदि हम दोबारा अधम योनियों में जाएं, इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। लेकिन शायद गीता का ये उत्तान नहीं है। मोक्ष तो बेयर मिनिमम, यानी गीता मोक्ष से भी परे जो है स्थिति परम प्रेम की, है ना, अपने हृदय की जो वास्तविक पुकार है, जो पंचम पुरुषार्थ जिसे कहा, चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनसे भी हटा के पंचम पुरुषार्थ भगवान मानो हम सबको वहां धकेल रहे हैं। धीरे 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 हम अहंकार में, मामका में सब फंसे हुए हैं। पहले गीता यहीं से शुरुआत करती है। माम का, मेरे साथ क्या हो, मेरा अहम को चोट पहुंचे, मेरे वस्तु, मेरे परिवार, मेरी चीजों को चोट पहुंचे तो दुख। तो मामका से बचने का उपाय संन्यास बताएगी।
पहले भी बताया, अब भगवान दोबारा बताया, लेकिन गीता का सन्यास जो है ना, वो बहुत विलक्षण है। जंगल में चले जाना, वेश धारण कर लेना, जीवन की परिस्थितियों से भाग जाना, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, छोटा मोटा शमशानिया मरगटिया वैराग्य जीवन में प्रकट हो जाए और हम चले जाएं। स्वामी जी कहते हैं यह सन्यास नहीं है। इसलिए अर्जुन अब भगवान से सन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग वर्णन करने को कहेंगे, लेकिन भगवान के उत्तर बहुत विलक्षण है। मानो दोनों का भगवान वर्णन भी करेंगे अलग अलग, लेकिन भगवान कहेंगे सन्यास त्याग ही है। अर्जुन की जो विशेषता है वो ये है, इस विशेषता को हम ग्रहण करें यदि भगवत गीता को हमें वास्तव में जीवन में धारण करना है। एक तो अर्जुन का जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो भगवान पे अटूट है। उनका संबंध कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान डांटे फटकारे, भगवान का बिछो वो नहीं सह सकते। हम सांसारिक चीजों का बिछो नहीं सह सकते, भगवान का बिछो चलता है। भगवान से हमारा संबंध अभी बना ही नहीं है, कच्चा ऐसा लगता है, लेकिन अर्जुन में ये बात विशेष है। पहली बात तो ये मूल बात है जिसको गीता ने बहुत, स्वामी जी कहते हैं उद्घोष है गीता का। दूसरी बात, अर्जुन का जो लक्ष्य है वो श्रेय है, प्रेय नहीं है। यदि अभी भी हम 40, 50, 60, 70 साल के होके करोड़ों जन्म लेके भी अभी सांसारिक भोग विलास में, वासनाओं में ही उलझे हुए हैं, तो फिर हमें गीता के इस परम तत्व की अनुभूति नहीं होगी। देखिए, ये सब आप समझते हैं कि जिसने गरीबी देखी होगी, हमारे बुजुर्गों ने या हमने, वो पैसे की वैल्यू महसूस करता है, वो सुख को महसूस करता है। बिना उसके, बिना विषाद के प्रसाद की यात्रा होगी नहीं। फिर वो जैसे एक मानद डिग्री नहीं होती है, पीएचडी की डिग्री मिल गई मानद, तो जब तक विषाद से नहीं गुजरे तब तक, है ना, प्रसाद का अनुभव नहीं होगा, भगवत कृपा का अनुभव नहीं होगा, है ना। तो अर्जुन को भगवान सूत्र देते हैं मानो गीता में, इस सूत्र को हम पकड़ें, है ना। आज अंतिम अध्याय है, कुछ विशेष बातें भगवत कृपा से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम पहले तो अपने आप को भगवान का नहीं मानते हैं। स्वामी जी कहते हैं हमें जगा के कोई पूछे तो हम कहेंगे हाँ, मैं फलाना सिंह हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं संसार का हूं। नहीं, मूल में हम मान लें कि हम भगवान के हैं। उसके बाद त्याग पूर्वक भोग की बात, तेन त्यक्तेन भुंजीतः मां हृदय कस्य शुद्ध धनम, ऐसा कहता है श्रुति। श्रुति कहती है हम भोग पूर्वक त्याग करते हैं। भोग है, थोड़ा सा त्याग करते हैं शास्त्रों के कहने के अनुसार, लेकिन नहीं, गीता कहती है त्याग पूर्वक भोग करो। प्रारब्ध के अनुसार गाड़ी घोड़ा सुख, घर परिवार संपत्ति यौन सुख सब मिलेगा हमको, मान बढ़ाई, लेकिन हम होश बनाए रखें, जागृति बनाए रखें। राजा जनक की तरह दुनिया हमें समझती रहे हम तो भोग विलास में लगे हुए, लेकिन भोग विलास में रहते हुए भी, घर परिवार में रहते हुए भी, पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति का भोग उपभोग करते हुए भी साक्षी भाव, होश, जागृति, निर्लिप्तता, समता, ये हमारी बनी रहे। ये गीता की चाबी है। सुख आए दुख आए, लेकिन होश बना रहे। हम इससे अलग हैं, हमारा स्वरूप इससे अलग है। ये गीता का मानो मंत्र है। आइए इस अध्याय को हम 8 भागों में विभक्त करेंगे समझने के लिए, हैं। पहले अर्जुन सन्यास और त्याग की बात पूछते हैं, फिर भगवान 18.1 से और 12 तक त्याग के तत्व का वर्णन करते हैं। दूसरे भाग में 13 से 18 तक भगवान सन्यास के तत्व का वर्णन करते हैं। फिर 19 से 40 तक भगवान 3 गुणों के आधार पर, जो कि हम सब में हैं, गुण कह लें, संस्कार कह लें, स्वभाव कह लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना और मानना। भगवान 3 गुणों के आधार पर ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख, 6-18, ये 19 से और 40 तक भगवान ये बात बोलते हैं। इसके बाद भगवान वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करते हैं कि कैसे हम गुणों से पार जाएं, तमो से रजो, रजो से सतो में जाएं। 41 से 48 में भगवान कर्म का भी स्वरूप बताते हैं, कर्म मात्र दोषपूर्ण है। फिर भगवान
पुनः ज्ञान निष्ठा का वर्णन करते हैं 49 से 55 में, और 56 से 66 में। इस अध्याय का जो उत्तान है, जो सर्वोच्च रहस्यमय विषय है और जो करणीय हमारे लिए समझने योग्य तत्व है, भक्ति सहित कर्म योग का विषय, जिसके लिए भगवान अनुशंसा करते हैं पूरी गीता के बाद ये। और फिर 67 से 71 तक भगवान गीता महात्म्य का वर्णन करते हैं, गीता की कैसी महिमा है भगवान कुछ संकेत करते हैं। और 72 से 78 में अर्जुन की सर्वोच्च स्थिति जो होती है, जो गीता का लक्ष्य है, अर्जुन का मोह नष्ट, और संजय जो भगवान के विशेष भक्त हैं उनका क्या रोमांच है, कैसे वो भगवत कृपा को अनुभव करते हैं, उसका वर्णन है। आइए हम पहला श्लोक लेते हैं, वाचन करते हैं। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदना। देखिए, अर्जुन प्रश्न करते हैं तो भगवान के विभिन्न विभिन्न नामों का उच्चारण करते हैं। हम हर बात में हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राम राम, ये क्या थ्योरी है? भगवान की याद करने की थ्योरी है, भगवान से संबंध जोड़ने की थ्योरी है। अर्जुन बोलते हैं, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे केसी निषूदन, मैं, हे वासुदेव। क्या देखिए कितने नाम ले रहे हैं अर्जुन। ये अंतिम प्रश्न है। मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। देखिए, पहले भगवान सूची कटा न्याय से, सूची कटा न्याय की बात डिटेल में हम नहीं कर पाएंगे। सूची कटा न्याय का मतलब है कोई बड़ा काम है बहुत और एक छोटा सा काम है, तो पहले हम छोटा काम कर लेते हैं। पहले जनरली किसी दुकानदार के पास जाओ, बड़ा काम, अच्छा आपका छोटा सा लो कर देता हूं। तो पहले भगवान त्याग का वर्णन करेंगे, और मानो जो भी कुछ कहा अब तक भगवान ने गीता में, सब कुछ भगवान यहां कह देंगे। देखिए, 18वें अध्याय पे थोड़ा चर्चा करने से पहले एक दो बात और कर लें। समस्त विषयों को भगवान यहां कहेंगे दोबारा से। कैसे कहेंगे? संक्षिप्त कर देंगे, या विस्तार कर देंगे किसी विषय का, या उसको पलट देंगे। पहले इस तरह से कहा, अब इस प्रकारांतर से, है ना। सभी विषयों को जो पहले भगवान ने कहे, वहां सबका पुनः वर्णन करते 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 अंत में मानो भगवान हमें अपनी तरफ, श्री कृष्ण प्रेम की तरफ ले जा रहे हैं। जितने भी मत संप्रदाय हैं हमारे दर्शन में, वाद हैं, देखिए किसी से भी द्वेष नहीं करना है। सब अपने अपने समय के सूर्य हैं। वो अद्वैतवाद जब चला तो लगा कि अद्वैतवादी, द्वैतवाद वो अपने समय का सूर्य है। द्वैतवाद है ना, अचिंत्य भेदाभेद जितने भी, है ना। भगवत गीता में किसी भी वाद की बुराई नहीं है, बल्कि सबका सुंदर समन्वय है। ये साधक के लिए मानो संकेत है कि वो किसी भी रास्ते से चले, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि हमारा दर्शन, हमारा साहित्य इतना उत्कृष्ट है, इतना रिच है, धनी है, कि उसमें एक से एक बात, एक से एक दर्शन जो है, विभिन्नता रख दी हुई है भगवान ने। हम चुन लें कोई सा भी, सब वादों में सुंदर समन्वय करते हुए भगवान हमको कहीं ले जाएंगे, लास्ट में उसको पकड़ना है हमको। सर्वगुह्यतम बात कहेंगे, शरणागति योग कहेंगे, प्रेम योग कहेंगे, संबंध योग कहेंगे। इसी बात को हमको ग्रहण करना है, फिर चाहे हम किसी भी मार्ग से चलें। दूसरा संकेत, अब अर्जुन कोई प्रश्न इसके बाद नहीं पूछे। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, प्रश्न पूछना बहुत अच्छा है, लेकिन अर्जुन, ये गीता में बहुत संकेत हैं, जितने पकड़ लें उतना बहुत है। संत कृपा से, सदगुरु कृपा से, भगवत कृपा से जिंदगी भर हम प्रश्न ही नहीं पूछते रह जाएं। अब अर्जुन निर्णय लेना चाह रहे हैं, हर प्रश्न का कोई उद्देश्य होना चाहिए, और जब प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो हृदय से पुकार होती है। वो बहुत अलग चीज है। जब तक शब्द हैं तब तक भगवान से वो वार्तालाप, वो भाव स्फुरन नहीं होता है। अर्जुन भगवान से, जब भगवान कह देंगे सब कुछ बता के, यथेक्षिषि तथा कुरु, तू
तेरी इच्छा हो जो कर भैया, है ना। सब मैंने सब कुछ बता दिया तेरे को, तू अंतर्यामी की शरण में चला जा, उस परमात्मा की शरण में चला जा। तो अर्जुन भगवान के बिछो से इतना दुखित हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं कुछ, लेकिन उनका हृदय मानो स्पंदन करेगा, रोएगा प्रेमाश्रु। तो भगवान उस भाव को पकड़ेंगे और उस परम तत्व की अनुभूति अर्जुन को कराएंगे, जहां शब्द खो जाते हैं, और अर्जुन को वो सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचा देते हैं। तो ये बात हम देखें, प्रश्न ही नहीं पूछें, प्रश्न के बाद फिर थोड़ा चलना सीखें, कोई निर्णय लेना सीखें। तो आइए अब हम शुरू करें। देखिए, त्याग में समझें, हम सूक्ष्म रूप से समझें, अध्याय बड़ा है। पहली बात तो ये समझ लें, कर्म त्याग की बात कहीं भी गीता में नहीं आई है। 3.5 में भगवान स्पष्ट रूप से कह देते हैं, न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकत् कार्यते हि वशै कर्मा सर्वै प्रकृतिर्जैर्गुणे। अर्जुन, कोई भी जीव किसी भी परिस्थिति में कर्म किए बिना एक क्षण भी रह नहीं सकता, हमारे बस में नहीं है। तो कर्म तो करना पड़ेगा। जो 3.5 में कहा वही भगवान यहां कह रहे हैं 18.11 में कह रहे हैं। कर्म से भागना, फर्जी संन्यास लेना जो आजकल प्रचलन है, छद्म वेश धारण करना, गीता में इसकी प्रशंसा नहीं की गई है। गीता तो कहती है यदि हम जंगल में भी पहुंच गए तो पूरे संसार का जो बीज है, ये शरीर, ये मन, ये वासना, ये वहां भी एक नया संसार खड़ा करेगी। तो गीता कर्म त्याग की नहीं, कर्मों में जो जहर अंश है, क्या जहर अंश है? 2 अंश है। बिल्कुल हम सार और मूल रूप में अब समझें समस्त जो अब तक कहा। पहला, फलाशक्ति की बात। देखिए, इसमें भी हम समझें, जैसे भगवान ने कहा ये सृष्टि यज्ञमयी है, पूरी सृष्टि। हम बिजनेस करें तो, परिवार का पालन पोषण करें तो, नौकरी कुछ भी करें, दैनिक क्रियाक्रम सब यज्ञ ही है। आहुति हमें देनी पड़ेगी, और आहुति देंगे तो फल तो आएगा तदनुसार। लेकिन फल की इच्छा हम करें, फल में अधिकार माने, हम फंस जाएंगे। क्यों? कि यज्ञ करना क्या है गीता का? गंगा जल से गंगा का पूजन है। हमारे पास क्या सामान है बताइए? ब्रह्मा जी को जब प्रकट किया, श्रीमद् भागवतम में आता है, तो ब्रह्मा जी क्या यजन करें भगवान का, कहां से सामग्री लाएं, कहां से क्या चीज लाएं, सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है। तो फलाशक्ति, इस रहस्य को छोड़ के, इस रहस्य को समझ के हम छोड़ दें, फल हमारा तदनुसार आएगा ही आएगा। पहली बात फलाशक्ति। फलाशक्ति यदि हम छोड़ पाए, अभी हम इस स्थिति में नहीं है लेकिन छोड़ पाए। दूसरी, इससे भी सूक्ष्म और एक जहर है जिसको कि समझना भी मुश्किल है, लेकिन गीता उस पर चोट करेगी, कर्माशक्ति। कई बार ऐसा होता है कि हमें फल नहीं चाहिए, भौतिक फल, लेकिन कोई सूक्ष्म फल है, कोई मान बढ़ाई है, इसके कारण हम तो कहते हैं अरे हम तो इस संस्था के चेयरमैन रहेंगे, हैं, हमने पूरा जीवन लगा दिया, हम कैसे छोड़ देंगे इसको? छोड़ दें, बहू आ गई, अब संभाल लिया, तो चाबियों का गुच्छा ट्रांसफर करने में समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारी जैसा सदुपयोग प्रकृति भगवान करना चाह रहे हैं, हम उसके लिए तैयार रहें। कोई भी सेवा मिले, पत्तल उठाने की मिले, पानी पिलाने की मिले, असली त्याग यही है। ये त्याग का तत्व बता रहे हैं भगवान, कि ना तो फल में आसक्ति हो, ना जो है कर्म में आसक्ति हो। उस प्रभु पे विश्वास करते हुए पूरे उत्साह और निष्ठा पूर्वक। अब कर्माशक्ति नहीं, फलाशक्ति नहीं है तो बिल्कुल ऐसे, अब क्या लेना, हमें तो कोई लेना देना है नहीं। तो ना तो अपनी ताकत लगाएं, ना युक्ति लगाएं, ना उत्साह हो। पूरे ताकत और उत्साह से, सांगोपांग निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन जो भगवान कहते हैं, उत्साह पूर्वक नियत कर्तव्य कर्मों को सांगोपांग करें। क्यों? बिना कर्तव्य कर्म करे निष्कामता को हम अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, संभव ही नहीं। बातें कर लेंगे, हम बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी खूब, लेकिन जब तक
कर्म नहीं करेंगे नियत कर्म, तब तक निष्कामता आएगी नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कर्म योग। पहले अर्जुन कर्म योग की अनुशंसा। कर्म योग क्या है? यही है त्याग पूर्वक भोग। भोग तो है, अभी आसक्ति है, अभी हम सन्यास की स्थिति पे नहीं है। लेकिन यदि हम कर्म योग के रहस्य को समझें, इस त्याग के, कर्म योग क्या है? त्याग है, सेवा है, तो वो निष्कामता आने लगेगी, वो होश, वो जागृति, वो साक्षी भाव हमारे अंदर आने लगेगा। अभी उद्देश्य हमारा त्याग का, अभी भले पूरा त्याग हम कर नहीं पाए, उद्देश्य त्याग का हो, तो कर्म योग का यही रहस्य है। भगवान कहते हैं सन्यास को प्राप्त करने का अर्जुन, ये कर्म योग ही जो है परम रहस्य है। ये एक ही बात है, चाहे सन्यास की बात करें और चाहे हम कर्म योग की बात करें। भगवान कहते हैं चार मत बता के, यज्ञ दान तपः कर्म, है ना, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। जब तक हम नियत कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। ये बात। अब दूसरे भाग में भगवान सन्यास का तत्व बता रहे हैं, सांख्य का तत्व बता रहे हैं। देखिए सन्यास क्या है? सम्यक न्यास है सन्यास, है त्याग ही है। ये कौन सा त्याग है? थोड़ा उच्च कोटि का है। जिनका वैराग्य पहले से ही प्रबल है पिछले जन्मों की साधना से, वो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ सकते। त्याग किसका? कर्मों में जो कर्तापन है, अहमता का, कि मैं करता हूं, फल नहीं चाहिए लेकिन करता तो मैं हूं। तो सन्यास के मूल में भी यही त्याग है। यदि सन्यास में त्याग नहीं तो फिर वो सन्यास नहीं, है ना। ये तीव्र वैराग्य और ये अहमता का त्याग, ऐसा स्पष्ट हमारे अंदर विवेक हो, ये स्पष्ट ज्ञानाग्नि हो, यही वास्तव में सन्यासी का असली भेष है। इसके बाद वो जो कर्म करता है, इसका मतलब वो कर्म में सन्यासी कम करता हो, ऐसी बात नहीं है। एक विलक्षण बात आप सुने जो स्वामी जी ने कही है, ग्रस्त भी सन्यासी हो सकता है। इस बात को यदि हम समझेंगे तो सन्यास के बारे में हमारी सारी जो अब तक सुनी हुई बात है वो पलट जाएगी। है क्या सांख्योग का आचरण ग्रस्त कर सकता है? हाँ कर सकता है, गीता कहती है। सन्यास का आचरण कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्यों? सन्यासी जो काम करता है उसका उद्देश्य क्षुद्र नहीं होता हमारी तरह। जितने भी बड़े बड़े आचार्य चरण हुए, शंकराचार्य जी हुए, संप्रदायों के आचार्य चरण हुए, हमारे सदगुरुदेव कोई है ना विशेष शुद्ध भक्त हैं, उनको हम देखें, वो रात और दिन कर्म में लिप्त रहते हुए भी वास्तविक सन्यासी। क्यों? कोई विराट उद्देश्य, जैसे कि मान लो किसी समय धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी है। आज राष्ट्रवाद खतरे में है, वास्तव में धर्म और संस्कृति खतरे में है। हम सिर्फ जो है ये कोरी बात करते रहें और जब मौका मिले विरोध करने का, कूदने का संसार क्षेत्र में, तो हम कहते हैं हमारा तो भाई, हम तो राम 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 करेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, धर्म की रक्षा के लिए भगवान भी आते हैं। जीव मात्र के कल्याण के लिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से कोई विराट उद्देश्य के लिए वो यज्ञ कर्म करते हैं, वो कमर कसते हैं। श्री केशव भट्टाचार्य जी का मैंने उदाहरण शायद कभी आपको दिया है, मुझे याद है। वो युगल चरणों के श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण के इतने अनन्य उपासक थे, इतने रसिक संत थे, लेकिन उस समय उन्होंने जो धर्म और संस्कृति का जो ह्रास हो रहा था उसके लिए उन्होंने कमर कसी और पूरा जीवन उन्होंने इसी में लगाया कि जीवों का कल्याण कैसे हो, धर्म और संस्कृति की, देश की, राष्ट्र की रक्षा कैसे हो। तो सन्यासी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि चाहे वो सामान्य छोटे से घर के काम करे, भौतिक काम करे, चाहे कोई विराट उद्देश्य के लिए करे, उसका अहमता नहीं होती। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान की जो इच्छा है, जहां जिस देश काल परिस्थिति में भगवान रखना चाह रहे हैं, यंत्रवत वो काम करते हैं। और इस तरह के काम करते हुए फिर उनको, उनके हाथ से कुछ हिंसा भी हो जाए तो उनको कोई पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? है ही मुनीम। वो तो मुनीम ने 20 लाख का सौदा कर दिया और नुकसान हो गया 10 लाख का, तो मुनीम का थोड़ी होगा, सेठ जी का होगा। यही बात भगवान इस सांख्य योग में कह रहे हैं कि अर्जुन,
तू यदि अपने आप को कर्ता मानता है, सांख्य योगी होके, सन्यासी होके, तो तू दुर्मति है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है। भगवान तो कहते हैं, अर्जुन से कैसी बात कहते हैं। 18.17 आप देखिए, कैसा विलक्षण श्लोक है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमा लोकान् हन्ति न निबध्यते। तीनों लोकों की भी हत्या हो जाए, कर नहीं रहा है, कामना बस नहीं कर रहा, हो रही है, तो भी तुझे पाप नहीं लगेगा। वाह, क्या बात है। आप कहेंगे, अब हम एक प्रैक्टिकल उदाहरण लें। देखिए, पैदल घूमने जाते हैं हम, जाते हैं। अच्छा, खाना बनाते हैं हम, हाँ बनाते हैं। खेती करते हैं हम, हाँ करते हैं। और मकान बनाते हैं, जमीन को ठीक करते हैं। श्वास लेते हैं हम, हाँ लेते हैं महाराज। तो पक्की बात है कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े पापी हैं। वस्त्र पहनते हैं, हाँ पहनते हैं, सबसे बड़े पापी हैं। हम घूम के भी आते हैं प्रतिदिन, तो हजारों लाखों जीवों की हम हत्या करते हैं। हम सांस भी लेते हैं, तो खाना बनाते हैं, तो कृषि कार्य भी करते हैं। कर्म मात्र दोषपूर्ण है, फिर हमारा उद्धार तो हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? नहीं हो सकता। कितना पुण्य करेंगे, पुण्य में भी पाप है, फिर हर क्रिया में पाप है। तो भगवान इस सन्यास में मानो यही तत्व बता रहे हैं, अर्जुन, पाप क्रिया से नहीं होता, पाप कामना से होता, अहमता से होता, उद्देश्य होता है ना। यदि उद्देश्य विराट है ना, हम करता है ही नहीं, तो क्रिया तो स्वतः हो ही रही है। बस हमारी उपस्थिति है, इस बात को हम निर्लिप्तता से, जब निर्लिप्तता आएगी, साक्षी भाव आएगा, होश आएगा, तो धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ेगी। जैसे सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे बढ़ते हैं, हम सारी क्रिया करते हैं, ऐसे ही आत्मा की उपस्थिति से सब क्रियाएं होती हैं। ये बात अनुभव में धीरे धीरे आएगी, है ना। इसके लिए हम करें जितना समझ में आ रहा है, लेकिन दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर टिकाए रखें। भगवान आश्वासन दे रहे हैं एक से एक बढ़कर, है ना। अब देखिए, भगवान 3 गुणों के आधार पर वर्णन कर रहे हैं, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धति और सुख का। सबसे पहले ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। गीता का जो उपदेश भगवान ने शुरू किया, वो भी ज्ञान से किया, सांख्य योग से। क्या मायने हैं? मायने यही हैं, यदि ज्ञान नहीं होगा, भावी का श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानात विशिष्यते। हम कर्म कांड में लगे रहे, ज्ञान कुछ है ही नहीं, किसी क्रिया के पीछे क्या पर्पज है, क्या भाव है। तो बिना ज्ञान के ना तो कर्म होगा, ना भक्ति होगी, है ना। सबसे पहले विवेक जो भगवान ने दिया हमें, उसकी जागृति बहुत जरूरी है। और सात्विक ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं, इस अनेकता में, समस्त सृष्टि चराचर जगत में एक ही शक्ति है, एक ही सत्ता है। हाँ, दिखेगी अलग अलग, बिजली एक, यंत्र के हिसाब से अलग अलग प्रेरणा है। तो मानो भारतीय दर्शन की एक कुंजी है, अनेकता में एकता का अनुभव। जो राम दशरथ का बेटा, वही राम है घट घट लेटा, है। और एकता से अनेकता, तो 3 तरह के गुण हैं। सत्वगुण को हमको बढ़ाना है, पहले सत्वगुण को बढ़ाना है, छोड़ने की बात बाद में, है ना। हम पुनः एक बार देख लें, सतो का मतलब क्या, रजो का मतलब क्या, और तमो का मतलब क्या। सतो मतलब हमारे अंदर प्रकाश है, निर्मलता है, निर्लिप्तता है, हमें चीजें समझ में आ रही हैं, हमारा उद्देश्य श्रेय का है, कल्याण का है, प्रेय का नहीं, परहित का भाव है, सर्वभूत हितेरता का भाव, ये सतो है। अब इसको चाहे ज्ञान में लगा दें, कर्म में लगा दें, बुद्धि में लगा दें, है ना, धृति, जिसमें भी लगा दें, मूल तत्व यही रहेगा। रजो का मतलब राग है, आसक्ति है, ये बीमारी सबके अंदर है। रजोगुनी है ना प्राय हम सब। लोभ है, है ना। तो ये रजो का मतलब खुद स्व केंद्रित, है ना। शास्त्र का पालन भी करेगा, बड़े बड़े यज्ञ भी करेगा, है ना, सब परोपकार भी करेगा, लेकिन उद्देश्य कुछ अलग है। राग पूर्वक ग्रहण करेगा, द्वेष पूर्वक त्याग करेगा। और इसको हम
प्राय समाज में अच्छा आदमी मानते हैं, रजोगुनी को अच्छा मानते हैं, सभी लाइक मारते हैं इसकी हर बात पे, हर कर्म पे। लेकिन ये रजोगुण सबसे बड़ी बाधा है। तमो, ये शास्त्र का विरोध करता है, अज्ञान है, अंधकार है, स्वेच्छाचारी है, मनमाना है, ये मूढ़ता है इसके अंदर, चाहे वो कर्म हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे धृति हो। भगवान ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति सबका इन 3 गुणों के आधार पे वर्णन करते हैं, है ना। हम डिटेल जो श्लोक बार जो वीडियो लिए गए हैं, जो यूट्यूब पर अपलोड है ना, उस पे हम किसी भी श्लोक को डिटेल में देखना हो तो देख सकते हैं। अंत में भगवान सुख का वर्णन करते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण संकेत देखिए, फसावट वहीं से है। कोई भी कर्म में जो हम लिप्त होते हैं, भगवान की तरफ जो हम नहीं चल पाते हैं, जैसे कि स्वामी जी कहते हैं, वो मछली जो होती है उसको जब दाना डाल दिया जाता है तो वो फंस जाती है कांटे में। तो सुख सबसे सूक्ष्म है। कर्म की प्रेरणा हमारी अभी सुख से ही है। फसावट का कारण भी यही है। 5.22 यही संस्पर्जा भोगा दुख यौने एब तय, केवल और केवल यही है फसावट। भगवान कह रहे हैं काम ऐशय क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा है, 3.37 में भगवान कहते हैं। तो इसलिए भगवान तीनों सुखों का वर्णन कर रहे हैं। राजस सुख शुरू में अमृत की तरह लगता है, इसलिए राजस सुख में हम फंस जाते हैं, परिणाम उसका विष होता है। लेकिन उस अनुभव को थप्पड़ पड़ता है हमारे जीवन में, सबसे पड़ेगा, सब रिश्तों से पड़ेगा, सब परिस्थितियों से पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम छोड़ते नहीं हैं उसको, है ना। क्योंकि संस्कार पड़े हुए हैं पहले से। राजस सुख, टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, यौन सुख, भौतिक सुख, मान बढ़ाई, वो सब सुख, ताश, जो भी सुख है वो सब हम आराम से लेते हैं, परिणाम में वो विष है। लेकिन सात्विक के लिए भगवान कहते हैं अर्जुन तू रजोगुनी है ना, थोड़ा प्रयास कर, सतोगुण शुरू में विष की तरह तुझे लगेगा, है नहीं, लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अंदर से हमारी वृत्ति राजसी है। यदि सात्विकी वृत्ति है किसी किसी की, तो वो देखते होंगे आप, घर में ऐसे होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, जिनको सत्संग और उसमें बड़ा आनंद आता है, उनकी थकावट मिट जाए, 4 घंटे यदि वो स्वाध्याय कर लें, कीर्तन कर लें, नृत्य कर लें, तो हमको लगेगा, हमारे लिए कह रहे रजोगुनी के लिए, शुरू में विष की तरह लगेगा, है ना, लेकिन बाद में तुझे अमृत की तरह लगेगा, परिणाम उसका अमृत है। इससे तेरी प्रगति होगी अर्जुन, तू इसमें रमन कर, है ना, इसमें चल, तू प्रयास कर। जब अनुभव आ जाएगा सात्विक सुख का, सात्विक वृत्ति जब बन जाएगी, फिर भगवान उस सात्विक वृत्ति से भी छुड़ाने की बात करेंगे, वो आगे की बात है। पहले तो हम सात्विक सुख में पहुंचे तो सही। 14.6 में जैसे भगवान के आए, अर्जुन ये सतोगुण भी बांधने वाला है महाराज, हाँ। ज्ञान संगेन सुख संगेन, है ना, बदनाती, ज्ञान संगे सुख संगेन बदनाती, ज्ञान संगेन च अनगा, हे निष्पाप, ये ज्ञान और सुख की आसक्ति से बांधता है, वो बहुत ऊंची बात है। लेकिन पहले हम सात्विक सुख में पहले जाएं, अच्छे से जाएं, जाने के बाद समझ में आएगा, निर्लिप्तता के बाद, होश जागृति के बाद, सत्संग करते रहने के बाद, कि इस सात्विक सुख से भी एक अनंत सुख, एक अक्षय सुख हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। छलांग लगानी है यहां से, सात्विक सुख भी हमारा स्वभाव नहीं। इसलिए भगवान इस प्रकरण में कहते हैं अर्जुन तीनों गुण सब में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, जब तक शरीर है तब तक रहेंगे। जीवन मुक्त महापुरुष में भी तीनों गुण रहेंगे, भगवत साक्षात्कार होने के बाद भी रहेंगे। इसलिए तीनों गुणों का विनाश नहीं करना, इनसे हमारा संबंध नहीं है, इस बात को समझना है और इनका सदुपयोग करना है। गाड़ी, जीवन रूपी गाड़ी चलाने के लिए ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच, इन तीनों का सदुपयोग करना है। क्यों?
कर्म की वृत्ति गुण से आती है। गुण कह दें, संस्कार कह दें, स्वभाव कह दें, श्रद्धा कह दें, बात एक ही है ना। तो हमें प्रगति करनी है, प्रगति करनी है। कैसे करनी है उसकी भी चाबी भगवान दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैंने चातुर्वण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। अर्जुन, मैंने गुण और कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था बनाई है। क्यों बनाई है? जिससे तेरी जो रुचि है उस रुचि से तू चला जाएगा बड़ी आसानी से, और रुचि के विपरीत बात कोई तूने करी, बड़ी दिक्कत आएगी। देखिए, जिसकी खेल में रुचि है वो खेल में जाए। पहले हमारे यहाँ यही होता था, रुचि परीक्षण होता था बालक का, कि उसकी रुचि किस में है। वो गीता उठा रहा है, खेल उठा रहा है, क्या उठा रहा है, उसको उसी हिसाब से बढ़ने का, है ना। ये बहुत वैज्ञानिक वर्गीकरण है वर्णाश्रम व्यवस्था। ये सिर्फ आत्मिक विकास की बात नहीं, ये तो सर्वोच्च है ही। ये देश का, समाज का और आत्मा का सर्वांगीण विकास का परम वैज्ञानिक मेथड है, जिसको दुनिया मानेगी, मानेगी ही मानेगी, मान ही रही है। अवज्ञा पूर्वक, अज्ञता पूर्वक, उपेक्षा भले ही कर दे, छोड़ नहीं सकती। चर्चा करेंगे हम क्यों। इसका जो आधार है ना वर्णाश्रम का, श्रेष्ठता का जो मापदंड है, वो आंतरिक गुण और कर्म है। बाहरी वेशभूषा, जाति इत्यादि नहीं है, बाहरी शरीर संसार वो नहीं है, गुण और कर्म है। तो अब भगवान वो गुण और कर्म पे, वर्णाश्रम व्यवस्था पे, बहुत प्यारा वृत्तांत है ये, उस पे भगवान चर्चा करेंगे। चारों वर्णों के स्वाभाविक गुण क्या हैं यह बताएंगे। पहले तो हम अपनी वृत्ति पहचाने, कौन सी वृत्ति हमारी है, और फिर भगवान कहेंगे कि कर्म मात्र दोषपूर्ण है अर्जुन, दोषपूर्ण है, कर्म करे बिना तू रह नहीं सकता, और कर्म में है दोष। अभी अभी हमने चर्चा की, तो कर्म से कर्म बंधन मिटेगा नहीं। सहारा किसी, कर्म तो करना है लेकिन सहारा इस व्यवस्था का लें। देखिए, व्यवसाय जो है ना, व्यवसाय हम कहते हैं कौन सा व्यवसाय भाई, और गीता में आया व्यवसायत्मक बुद्धि, वो तो अलग है, निश्चयात्मक बुद्धि। लेकिन व्यवसाय क्या है? व्यवसाय वो है जो हमारे व्यक्तित्व को सूचित करे, हमारे व्यक्तित्व के अनुसार होती है, जो हमारा सहज कर्म है। सहज मतलब जन्मना, जो जन्म से हम लेके आए, स्वभावज कर्म जिसे कहा, नियत कर्म जिसे कहा। क्यों? इस कर्म को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और भौतिक कर्म करते हुए, लौकिक कर्म करते हुए, संसार के कर्म करते हुए यदि देश समाज के उत्थान में हमारा योगदान हो जाए, और बोनस के रूप में हमारा खुद का कल्याण हो जाए, आत्मिक कल्याण हो जाए, है उस परम लक्ष्य की, उस परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, है तो कैसा जोरदार रहे। आम के आम गुठलियों के दाम, यही है वर्ण व्यवस्था। स्वकर्मणा तम अभ्यचर्यम, भगवान कहते हैं अर्जुन, स्वकर्मों से, सहज कर्मों से तू मेरा पूजन कर। क्यों? ये सृष्टि यज्ञ में ही है, तू बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है यहाँ, हर व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो। देखिए, वर्णाश्रम व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण बात, संसार में कोई भी व्यक्ति अनुपयोगी नहीं है। मुश्किल है उसका कोई नियोजन करने वाला, सही उपयोग करने वाला नहीं मिलता। हर व्यक्ति का कोई न कोई उपयोग है, खोटे सिक्के का भी उपयोग है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था वस्तुतः ये साहचर्य, ये समन्वय सिखाती है, और चार वर्ण ये हमेशा रहेंगे। आज भी किसी एक जाति का संगठन हम ले लें, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, किसी भी जाति का संगठन होगा, सब बहुत बड़ा है, उसमें भी ये चारों वर्ण रहेंगे। जैसे चार ब्लड ग्रुप है ना, ऐसे ये चार वर्ण रहेंगे, इनके बिना कुछ चल ही नहीं सकता। ब्राह्मण, जैसे शरीर में भी चार वर्ण है, ब्राह्मण हमारा सिर है ना। तो भगवान कहते हैं वर्णाश्रम गुण और कर्म के आधार पर है। जाति, जाति जो है ये जन्मना है, ठीक है ना, ये लौकिक व्यवहार के लिए, रोटी बेटी व्यवहार, ठीक है। लेकिन जाति के बाद जो वर्ण है ना, ये गुण और
कर्म पर है, इस पर बड़ी व्यापक दृष्टि है ना। आत्मिक कल्याण के लिए गुण और कर्म को हमको देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, सिर की रक्षा हम सबसे पहले करते हैं, क्यों? ब्राह्मण का मतलब क्या? प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे, इसको किसी भी जाति के खांचे में नहीं बैठा है, कि मेरा जो उद्देश्य है, इस्कॉन का जो उद्देश्य है, हमारी इस गीता का, वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण पैदा करें। जाति से मतलब नहीं, ब्राह्मण जो देश और समाज को दिशा दे, है ना। सिर ये विवेक है। और आप देखिए, ब्राह्मण बनने के लिए यदि आप ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण देखें, सबसे कठिन है उसके त्याग, तपस्या, संयम, विद्याधन, विद्याध्ययन, सब कुछ है उसमें, बहुत संयम है वो। तो शरीर सबसे, ये सिर सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर गया तो सब गया। सिर ही हमको दिशा, बोध और गति देता है। वही समस्त अंगों का सही सही नियोजन भी करता है, सामर्थ्य और स्वभाव के अनुसार। तो वर्ण यही है ना। वर्ण की व्यवस्था यही है। आज भी स्वामी जी कहते हैं, वर्णगत जातिगत संस्कार मिटे नहीं है। हम किसी भी जाति में पैदा हो, ना तो गर्व करने की बात है, ना कोई गिलानी करने की बात है। वर्णाश्रम व्यवस्था ये नहीं सिखाती, छुआछूत नहीं सिखाती, घृणा नहीं सिखाती, द्वेष नहीं सिखाती। हाँ, वर्णाश्रम व्यवस्था ये कहती है, हर व्यक्ति चाहे जिस भी जाति, लिंग, देश में उत्पन्न हुआ हो, उसको अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने का अवसर, साधन, सामर्थ्य मौजूद है, बिना किसी संघर्ष के, बहुत कम संघर्ष के, है ना, मिनिमम फ्रिक्शन के साथ, है ना। ये वर्णाश्रम व्यवस्था है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तू अपने वर्णाश्रम कर्म से, सहज कर्म से मेरी तू पूजा कर, यही असली पूजा है। अब भगवान अगले वृत्तांत में ज्ञान निष्ठा का वर्णन करेंगे। देखिए, हम एक बात और समझें, क्योंकि ये अंतिम अध्याय है। किसी भी योग को आप उठाएंगे, बाकी के दो योग उसमें हैं ही। देखें, आप खुद देखेंगे, सुनने से कई बार ज्यादा मजा नहीं आता। आप खुद पलटें पन्ने गीता के, 10-20 श्लोकों के अर्थ पढ़ें, देखें, इधर जाएं उधर जाएं, खुद देखें। खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही, तभी आनंद आएगा। प्रवचन से नहीं बैठता मामला। गीता को ज्ञान भक्ति, ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी कहा, और इन सबका संगम भगवान श्री कृष्ण में है। कर्म योग में ज्ञान और भक्ति है, ज्ञान में कर्म और भक्ति है, भक्ति में ज्ञान और कर्म है। हमने देखा भागवतम में, भक्ति रूपी माँ के ज्ञान और वैराग्य दो बेटे हैं। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, ज्ञान ही भगत ही ज्ञान ही, नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा, राम भगति मनि उर्वस जाके, दुख लवलेस दिन सपने ताके। यदि हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें, शायद 12वें अध्याय में, 18वें अध्याय में सॉरी चर्चा थी इसकी, तीनों ही योगों को भगवान ने श्रेष्ठ बताया है अलग अलग जगह। देखिए कैसी विलक्षण बात है। वैसे गीता हमें अंत में ले जाएगी प्रेम की तरफ, समर्पण की तरफ, शरणागति की तरफ, भक्ति की तरफ, लेकिन ज्ञान और कर्म की उपेक्षा बिल्कुल नहीं। ज्ञान के प्रकरण में भगवान भक्ति की चर्चा कर देते हैं, भक्ति के प्रकरण में भगवान सर्वोच्च भक्त ज्ञानी को बता देते हैं, है ना। लेकिन भक्ति और प्रेम भगवान का मानो हृदय है, अंतःपुर है। यदि अंतःपुर में जाना है, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जाना है, तो इस पंचम पुरुषार्थ से ही जाएंगे। हाँ, कमतर किसी को नहीं माने। तीनों ही योगों को भगवान ने श्रेष्ठ कहा, है ना। मैं अभी उन श्लोकों को नहीं ले पाऊंगा, आप डिटेल में देखना हो तो 18वें अध्याय का शायद 10वें या 12वें श्लोक में हमने लिया होगा। श्रेष्ठ कहा तीनों ही को, कर्मयोग को भी श्रेष्ठ कहा सबसे, इसको भी श्रेष्ठ कहा, भक्ति को भी सुगम कहा, तीनों को ही, ज्ञान को भी सुगम कहा भगवान ने। किनके लिए? जिनके अंदर तीव्र वैराग्य और स्पष्ट विवेक है। तीनों को ही शीघ्र सिद्धि वाला कहा। इसका मतलब भेद इनमें नहीं है, भेद पात्रता में है, हम में है ना।
जैसे संस्कार हैं वैसा हम चुन लें। भगवान जो है हमारे रजोगुनी स्वभाव को देखते हुए, कली काल को देखते हुए, अब गीता का सबसे रहस्यमय प्रकरण, सबसे सर्वगुह्यतम बात, उत्तान गीता का, अब उस वृत्तांत को ले रहे हैं 18.56 से और 66। शुरुआत क्या कर रहे हैं भगवान? पहले तो भगवान ये कह रहे हैं, अर्जुन तू अहंकार को छोड़ दे, है ना। अहंकार को यदि तू नहीं छोड़ेगा तो फिर तेरा पतन हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रया। 56वां श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्म योगी, यानी भक्ति सहित कर्म योग, संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी, संसार के संपूर्ण कर्मों को करता, जो भी कर्म मिले हमें नियत कर्म, मेरी कृपा से उस परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा। मत चित्तई सर्व दुर्गानि मत प्रसादात तरस्यसि। कैसी घोषणा है भगवान के 58वें श्लोक में, कि तू यदि ये बात मानेगा, मेरे में चित्त वाला होगा, तो जितनी भी तेरी रुकावटें आएंगी, जितनी भी, देखिए कैसा श्लोक है ये, पकड़े हम। सर्व दुर्गानी कहा भगवान ने, जितने भी हमारे विघ्न बाधा आएंगी, समस्त संकटों को तू अनायास ही पार कर जाएगा, क्योंकि मेरी कृपा रूपी हवा बह रही है ना। फिर तू कैसे, तेरी नाव नहीं चलेगी? हैं? सदगुरु खेवनहार हैं, भगवान श्री कृष्ण खुद खेवनहार हैं, गीता मैया की कृपा है। लेकिन अतचैत्वम अहंकारा न श्रोष्यसि विनश्यसि, लेकिन तू अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। अज्ञता से नहीं सुने अलग बात है। और भगवान उसके बाद भी कह रहे हैं, तेरे पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है, तेरा जो स्वभाव है वो इतना प्रबल है, मेरे कहने के अनुसार तू लगेगा नहीं वर्णाश्रम व्यवस्था में, मेरे बताए हुए रास्ते में, दूसरे रास्ते में भी जाएगा, तेरा स्वभाव तुझे खींच के वहीं ले आएगा। जैसे अर्जुन यदि चला भी जाए युद्ध से, 10 कदम भी नहीं चले, यदि कोई हंस गया कौरव पक्ष से और कह दिया, अरे रणछोड़ दास भगोड़े अर्जुन, आप मान लीजिए अर्जुन का सब विषाद चला जाएगा और उसकी गर्दन नीचे पड़ी होगी, अर्जुन ऐसा मारा थी। तो हमारा जो स्वभाव है वो हमसे करा ही लेगा काम, है ना। इसलिए भगवान की बात को हम धारण करें। क्या कह रहे हैं भगवान शरणागति योग में, मानो प्रेम योग में? तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी से मंत्र लें। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। है, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। मूल मंत्र मानो। गरल सुधार पुकर ही मिताई, ओ गौपद सिंधु अनल सितलाई। ये भगवान की कृपा। गरल सुधा, जहर तो अमृत हो जाएगा, और जो दुश्मन हैं वो मित्र हो जाएंगे। अरे ये भव सिंधु जो बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों को पटकनी दे देता है, ये गौ का जो खुर है, बारिश में आपने देखा होगा गौ का खुर का निशान बनता है जमीन पे, और उस पे जल भर जाता है। उसको, हमको तो छोड़ो, बच्चे को भी उसको उलांघना कोई मुश्किल काम है? गौपद सिंधु अनल सितलाई, ये भव सिंधु ये गौपद की तरह हो जाएगा अर्जुन। क्यों? मेरी कृपा के कारण। और जो इस कृपा को अनुभव कर लेता है वो भगवान से एकाकार हो जाता है। देखिए अंगद जब रावण की सभा में गए तो ऐसा बनोना बन गया। अंगद को तो कहा कि भैया वही काम करना, काजू हमारो तास हित होई, रिपुसन करही बत कहीं सोई। ये करना, मूल मंत्र ये दिया, कुछ नहीं बताया क्या करना, हमारा काम हो जाए और उसका कल्याण हो जाए, दुश्मन का ये करना। और बात ऐसी बन गई वहां कि अंगद ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि अपना पैर रोक दिया, और क्या कह दिया, देखिए क्या विलक्षण बात कह दी, कि ऐसा इस पैर को कोई हिला दे भैया, हटा दे इस पैर को, तो मैं भगवान राम की सौगंध खाता हूं कि हम सीता को छोड़ के, माता सीता को छोड़ के लौट जाएंगे।
समुझि राम प्रताप कपि कोपा, और सभा माझ पन कर पद रोपा। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। और कई के अंगद हैं मां, तो एक से एक रावण, मेघनाथ, कैसे कैसे योद्धा है वहां, लेकिन कृपा का बल है, शरणागति का बल है, सेवा का बल है, विश्वास का बल है। इसी बल की मानो भगवान जो है अंत में इस उत्तान पे ले जाने से पहले इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन, ये अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। तू अहंकार करे तो मेरा कर, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम अपने अपने तरीके से भगवान की नकल नहीं करें। देखिए, भगवान को भी चस्का है प्रेम करने का, विशेष चस्का है। जैसा सरोज मिश्रा साहब प्रेम करेंगे, वो सरोज मिश्रा साहब ही करेंगे। जेएमएल गुप्ता साहब जैसा करेंगे वही करेंगे, दूसरा कोई कर नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने इतने सारे जो है मनुष्यों को, क्योंकि मनुष्य में शक्ति है प्रेम करने की, सेवा करने की। हमारा स्वभाव है सेवा का। हम समझ जाएं जितनी जल्दी अच्छा है। आज भी हम वही कर रहे हैं, चाहे माने चाहे ना माने। सेवा करने का स्वभाव है हमारा। धन की कर लो, पत्नी की कर लो, पति की कर लो, और कोई नहीं मिले तो कुत्ते की कर लो, करेंगे हम सेवा। इसको हम छोड़ नहीं सकते, है ना। लेकिन भगवान कहते हैं तू मेरी बात नहीं सुनेगा अर्जुन, तो ये गुण, काल और कर्म, ये तीन रस्सी होती हैं। श्रीमद् भागवतम में इनका विस्तृत वर्णन है। जैसे बैल नथा नहीं रहता है, बैल की रस्सी खींचो चलता है उधर ही। अभी हम अपनी मन बुद्धि का बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करें, भगवान की बात को बिठाएं। क्यों? अभी हम, भगवान कह रहे हैं तू माया के प्रभाव में, ईश्वर ही सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मेरी माया घुमा रही है। लोग कहते हैं हमारे अनुभव से, हमारी मन और बुद्धि से ये बात हमको जमती है। एक से एक आप अध्यात्म के उनमें भी जाएं, व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुकों में, एक से एक प्रकांड पंडित जो है कुलामंडी खा रहे हैं मन और बुद्धि के आधार पर। गीता नहीं मानती इस चीज को। गीता कहती है मन बुद्धि जब तक शुद्ध नहीं हो जाए तब तक मन बुद्धि की बात नहीं मानी जा सकती। और शुद्ध करने के लिए भगवान फार्मूला बता ही चुके। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर जो भी हमको वर्णाश्रम के हिसाब से नियत कर्म मिले हैं, हम उसको, नियत कर्म को करते चलें, है ना। भगवान की कर्मों से पूजा करते चलें। भगवान ने ये सब कुछ अर्जुन को बताया, और उसके बाद भगवान कहते हैं अर्जुन, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। ये भी ऑप्शन दे दिया, तू मेरी शरण में नहीं आना चाहता तो किसी और तेरे मन में कोई ईश्वर, परमात्मा, कोई परम ब्रह्म बैठा है, वहां चला जा। वहां जाएगा तो भी तू मेरे पास ही तो आएगा, ये तो मैं तो जानता हूं इस चीज को। लेकिन तेरे मन में ये है कि तू वहां जाना है तो वहां चला जा, वहां जाके भी तू आएगा, क्योंकि बात तो एक ही है। ऊपर यदि दो सत्ता होती तो अब तक, ये बात मुझे अचानक याद आई, एक हमारे ड्राइवर थे, कोई 40 साल पहले की बात है ये, बचपन में सुनी मैंने। एक ड्राइवर बिल्कुल अनपढ़, लेकिन उसका ये विश्वास, एक दिन ऐसी बात चल रही तो उन्होंने कहा, देखो साहब मेरा तो ऐसा मानना है, ऊपर यदि दो होते तो अब तक तो लड़ लड़ के कटपिट के नीचे आ गए होते। कितनी बढ़िया बात मुझे अचानक याद आई आज, है। तो सत्ता तो एक ही है, तू चाहे तो उसकी शरण में चला जा। फिर भगवान ने कहा 63वां श्लोक, इति ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। अर्जुन, मैंने तुझे जो कुछ कहना था सब कुछ कह दिया, अब यथेच्छसि तथा कुरु। तू जो तेरी इच्छा हो। ये भारतीय दर्शन की बहुत एक बड़ी विशेषता भी है, जिसका हम दुरुपयोग कर बैठते हैं। क्यों? पशु को शासन चाहिए, पशु नहीं मानता, आप हॉर्न बजाते रहो, नहीं, जब तक थोड़ा टच नहीं करोगे। यदि हमारे अंदर भी पशुता है कि जितनी मात्रा में, उतना ही शासन हमारे लिए जरूरी है। कई बार स्वतंत्रता के कारण हम दुरुपयोग कर बैठते हैं।
लेकिन अर्जुन जैसे ही भगवान की ये बात सुनते हैं, यथेच्छसी तथा घबरा जाते हैं अर्जुन। देखिए, अब अर्जुन का जो प्रश्न होगा, अब अर्जुन की जो प्रार्थना होगी यहाँ, वो बिना शब्दों के होगी, बिना शब्दों के होगी। अर्जुन अब उस स्थिति को है, संबंध को नहीं छोड़ सकते अर्जुन। भागवतम में आया है ना? और भगवान की कृपा सबके ऊपर है, लेकिन जैसे ही ये भाव आता है, कृपा का बादल फटता है मानो। कोई एक भी श्लोक नहीं है कि अर्जुन कुछ कहते हो, भगवान खुद ही ऐसा कहने के बाद, यथेच्छसी तथा करू के बाद तो खत्म हो जानी चाहिए थी गीता, संत कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं। लेकिन कितने कृपालु हैं भगवान, खुद ही अर्जुन के इस मौन प्रार्थना को, अर्जुन के हृदय का भाव देख के भगवान कहते हैं, अब मैं तुझे सर्व गुह्यतम बताऊंगा। सर्व गुह्यतम भूय शृणु में परम वचः। अर्जुन तू सुन। क्यों सुन? देखिए, बहुत प्यारा श्लोक है 18.64, 65 और 66 से पहले 64 में डुबकी लगाए। इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो बक्ष्यामि ते हितम्। तू मेरा इष्ट है। कौन मिलेगा ऐसा? भक्त को अपना इष्ट बना ले, नौकर को अपना स्वामी बना ले, कोई है ऐसा? संभव ही नहीं है। देखिए, इस श्लोक में यदि डुबकी लगी तो शायद 65 और 66 का दिग्दर्शन भगवत कृपा से होगा, नहीं तो हम उसके योग नहीं है। फिर भगवान शिव माता पार्वती को इसी भाव में कह रहे हैं, मानो उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखूं, कि खगेश रघुपति समलेखे। किसकी तुलना करूं मैं भगवान श्री राम से? कोमल चित अति दीन दयाला, और कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कारण बिनु, आहा, सब गलतियों को क्षम करने के लिए तैयार खड़े हैं भगवान, इस कृपालुता की तरफ, इस करुणा की तरफ, इस स्वभाव की तरफ भगवान के की हमारी दृष्टि चली जाए। तुलसीदास जी महाराज ने तो गजब ढा दिया। वो कहते हैं, प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। कौन मिलेगा ऐसा? भगवान श्री राम नीचे बैठे हैं और बंदर ऊपर हैं, उनकी पूंछ लटक रही है भगवान के सिर के ऊपर। अब बंदर तो बंदर है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई उसमें जाएंगे स्वच्छ भारत मिशन में के हिसाब से चलेंगे, कहीं कुछ और भी कुछ कर रहे होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं, प्रभु तर उतर कपिडार पर, देखिए आप समान। उनके लिए भगवान कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, हे गुरु जी, ये इन्हीं की वजह से तो मैंने ये युद्ध जीता है, ये सब मुझे भरत से भी प्यारे। आहा, क्या बात है। और यहाँ क्या हो रहा है? राम और कृष्ण, श्री राम कृष्ण हरि में भेद नहीं है। जो भेद करे वो अधोगामी है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सदगुरु उपदेशक यहाँ नीचे बैठा है या ऊपर बैठा है, और जो श्रोता है अर्जुन, वो कहां बैठा है? किस पोस्ट पे है भगवान? यहां भी भगवान श्री कृष्ण नीचे हैं, अर्जुन ऊपर है। इसी कृपा का केवल और कोई कारण नहीं है, बस छोटा सा करने लायक जो काम है हमारा वो यही है। इष्टो असी में दृढ़मिति। भगवान ने कहा, तू मेरा इष्ट है, तेरी बुद्धि मेरे प्रति, संबंध के प्रति दृढ़ है, इसलिए मैं तेरे हित की कामना से ये बात कहूंगा। बस हम अपने अंदर ये भाव ले आए। जिस दिन ले आएंगे, तत्क्षण यदा तदा, जिस क्षण ले आएंगे, जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। और इस भाव के आने के बाद ही ये 2 श्लोक के लिए हम योग्य हैं, अन्यथा नहीं है। क्यों? ये बहुत विलक्षण बात है।
परम रहस्यमय बात है। यह मायिक धर्मों की बात नहीं है, या शरीर धर्म की बात भी नहीं है, या पाप पुण्य के धर्म की भी बात नहीं है। ये बात कुछ और है। इस स्थिति में कुछ बात ही और है, कुछ विधि निषेध, कुछ नियम यहाँ लगते नहीं है। भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, ये तो कह दिया भगवान ने 9.34 में कह दिया। ये साधन है। इस तरह चलते हुए अब जो भगवान घोषणा कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू चिंता मत कर अर्जुन। कैसा कैसा आश्वासन है भगवान का, कैसी करुणा है। हमारे भी बुजुर्ग कोई हमारा शुभ चिंतक कंधे पे हाथ रखता है, पीठ, चिंता मत कर तू, मैं तेरे साथ हूं। कैसा हमको उत्साह मिलता है, चाहे हमें जरूरत नहीं पड़े उसकी सहायता की, फिर हम ऐसे लग जाते हैं बस मानो भगवान कहते हैं मां शुचा। ये भगवान ने 16.5 में भी कहा। यही बात भगवान श्री राम भी कहते हैं। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम। मेरा व्रत है, मेरा व्रत है ये, मैं छोड़ नहीं सकता भैया। कोई यदि मेरी शरण में आ जाए, चाहे वो जैसा भी है, उसका एक्सरे तो करने की जरूरत ही नहीं है। एक्सरे कौन करेगा? हनुमान जी ने भगवान की तरफ देखा, अरे प्रभु ये क्या बता रहे हैं सुग्रीव, और ये एक्सरे कर रहे हैं विभीषण का, तो आपका क्या हुआ? आपकी उस व्रत का। जैसे हनुमान जी ने देखा, भगवान श्री राम ने कह दिया, भैया देखो ऐसा है, हाँ जुग में हूँ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने हूँ निमिष महु तेते। तुम चिंता ही मत करो रावण की और रावण के भैया की और दुष्टों की, वो तो सब छोड़ दो तुम। मेरा तो व्रत ये है, यदि विभीषण आ गया है तो बस ले आओ, रखे हूं ताहु प्राण की नाई, ले आओ उसको। लेकिन ये कब है? जब हमारा 18.64 हो, है हमारा दृष्टि, हमारा लक्ष्य केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण हो, तो ये भाव कुछ हृदय में घटेगा। मैं कुछ भावों का वर्णन कर रहा हूं इस श्लोक के लिए। हैं, वृत्तासुर एक भक्त हुए हैं तो असुर, लेकिन वो भक्तों के भी भक्त हैं। वो क्या कहते हैं? न पारमेष्ठम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मय्यार्पिता तात्म इक्षति मद विनान्यत्। हे प्रभु, तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ना ब्रह्मलोक चाहिए, ना स्वर्ग लोक चाहिए, ना पाताल का राज्य चाहिए, ना पृथ्वी का चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना योग चाहिए, ना सिद्धि, कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, यही तो अर्जुन कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए प्रभु मुझे। चैतन्य महाप्रभु जी की तो वाणी ही बहुत विलक्षण है भाई, बहुत विलक्षण है। वो कहते हैं, कैसा भाव है, असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणेर विहीनो गुणर गुणेना भरो वा। सुंदर सुंदर शेखरो वा, वो संसार के सबसे सुंदर हो या वो बिल्कुल असुंदर हो, वो समस्त गुण उनमें हो या वो गुणों के बना विहीन हो। द्वेषी मई शाद करणाम बुधिर्वा, वो मेरे से द्वेष करने वाले हों, चाहे मेरे ऊपर कृपा की बालिश करने वाले हों। श्याम से एवाद्य गतिर्ममायमा, मेरी तो उस परम श्याम सुंदर के अलावा अन्य कहीं कोई गति है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। आश्लिष्य पादरतां पिनष्टु माम दर्शनात्मरम हता करो तुबा। क्या कह रहे हैं देखिए, एक एक शब्द पकड़ने लायक है। वो मुझे अपने पैरों से रौंद डालें, चाहे वो मेरे को गोदी में बिठा लें, मुझे दर्शन दें, चाहे मुझे तड़पा तड़पा के मार डालें, दर्शन ही ना दें पूरी जिंदगी। यथा तथा वा
विदधातु लंपटो, वो परम प्रेमी, वो परम रसिक, वो लंपट, वो रस लंपट है, वो कुछ भी करें मेरे साथ। मत प्राण नाथस्तु स एव ना परा, वही मेरे प्राणनाथ है, वही मेरे प्राणनाथ है, वही मेरे प्राण, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। यदि रिश्तों में इस भाव का थोड़ा सा भी अंश हमारे आ जाए, कोई भी रिश्ता हो, वो रिश्ता अपनी सर्वोच्च स्थिति को छू लेगा। लेकिन हम अपनी आसक्ति अहम के कारण अड़ जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कैसे परम बैरागी, कैसे परम बैरागी, माता पिता के चीखने चिल्लाने पे नहीं रुके। वो पैदा होते ही चल दिए। वो भगवान का जब सुंदरता का वर्णन सुनते हैं तो मन खिंचता है उनका, ओ इतने सुंदर है भगवान। लेकिन वो चलने को होते हैं, इतने सुंदर भगवान, ओ हो, लेकिन रुकते हैं फिर। वो कहते हैं सुंदरता ही सुंदरता है, स्वभाव कैसा है। तो वेद व्यास जी के शिष्य फूल चुनने जाते थे, पहले उन्होंने सुंदरता का श्लोक जो है सुनाया है, फिर दूसरे दिन उन्होंने भगवान के स्वभाव का श्लोक सुनाया। बस वो श्लोक सुना तो दौड़ पड़े सुखदेव जी। किसने? वेद व्यास जी महाराज ने। तो वेद व्यास जी महाराज उनके पिता चरणों में गए, मेरे को सुनाइए गुरुदेव, गुरु माना उनको है। और वो जो उन्होंने सुनाया उसी को वेद व्यास जी ने जब सुखदेव जी ने कथा कही तो श्रोता बन के, क्या कैसे कैसे उदाहरण है। जिसने सुखदेव जी को भागवतम श्रीमद् भागवतम दिया, उसी सुखदेव जी की कथा में वेद व्यास जी महाराज जब वो पधारते हैं तो वो खड़े होते हैं। वो पिता हैं उनके, उन्होंने भागवतम दिया, लेकिन उस रस के लिए वो उनके मन में कोई अहमता, किसी तरह की और पहचान है ही नहीं। स्वभाव का श्लोक कौन सा है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयाया यद्यप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उनके जैसा दयालु शरणागत वत्सल और कौन होगा। जो कालकूट विष लगा के जो पूतना उनको मारने के उद्देश्य आई, क्योंकि उसने दूध पिलाया, चाहे विष भरा ही पिलाया हो, भगवान ने लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो अन्यम, उसको अपनी माता की गति प्रदान की। तो बस यही बात है, ये परम धर्म है। बाकी धर्म जो हैं वो सब इसी परम धर्म की तरफ पहुंचने के लिए ही है। इस परम धर्म को बताने के बाद, इस सर्वगुह्यतम भाव को बताने के बाद, अब भगवान जान जाते हैं, अर्जुन तो बाद में बोलेगा, प्रभु जान जाते हैं कि अब कुछ भी कहने की जरूरत, इसलिए भगवान ने देखिए गीता महात्म्य जो अर्जुन के कहने के बाद बताना चाहिए था, प्राय हम बाद में बताते हैं, लेकिन भगवान अब गीता महात्म्य बता रहे हैं बीच में ही। और फिर पूछेंगे अर्जुन से, हैं सुना कि नहीं सुना। गीता महात्म्य बताते हैं, बड़ा प्यारी बात है ये भी, है ना। सब कुछ उपायों का ये भी एक सार उपाय है। क्या कह रहे हैं भगवान? ये इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु विधास्यते दास्यति भक्ति महिं परां कृत्वा मामे वश्यति यशंचय। क्या बात कह रहे हैं भगवान, गीता प्रचार की कितनी महिमा है देखिए। इसलिए भगवत गीता के प्रचार में छोटे मोटे किसी अवरोध से रुके ना, है। पैसा भी यदि लिया जा रहा है उसमें नेगेटिव बुद्धि नहीं लगाए, बिल्कुल नहीं लगाए। कोई दुरुपयोग करने वाला होगा तो वो जाने, हम तो उसका सदुपयोग अंश देखें। गीता प्रचार समता लाने का कलयुग में सबसे बढ़िया उपाय। राम 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 राम। और ये गीता प्रचार भगवान कितना कह रहे हैं, वो मुझको ही प्राप्त होगा इसमें संदेह नहीं। और उसके बाद भगवान फिर कहते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता न च मे तस्मा धन्य प्रियतरो भुवि। ओहो, जो निष्काम भाव से है, निष्काम भाव से गीता का प्रचार करेगा,
उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला न तो कोई हुआ और न कोई होगा। यहाँ तक कि भगवान ये कहते हैं कि गीता का कोई स्वाध्याय भी कर रहा है, वो भी ज्ञान यज्ञ कर रहा है। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जयदयाल जी गोयनका साहब, उन्होंने गीता प्रेस की नींव इन्हीं 2 श्लोकों को 68 और 69 को देख के रखी। यही है, ये करणीय तत्व है, लग जाएं इसमें, लग जाएं, है ना। सेठ जी महाराज ने कहा ये गीता भगवान की प्राप्ति का, ये गीता भवन भगवान की प्राप्ति का ही मार्ग है, साधन है। जिस दिन ये इसकी पूर्ति नहीं करेगा, मैं स्वयं इसकी एक एक ईंट उखाड़ दूंगा। और हम सब देखें, अपने हृदय पे हाथ रखें, मैं किसी संप्रदाय का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन गीता प्रेस ने सन 1921 से लेकर अब तक 3-3, 4-4 पीढ़ियों की जिस निष्काम भाव से सेवा की है, हमारी धर्म और संस्कृति की रक्षा की है, और आप में से शायद हम सब में से कोई एक भी नहीं होगा जो ये कह दे कि 100 साल में मैंने 1 रुपया भी दिया हो। बोलिए आप, कैसी सेवा है। करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है गीता प्रेस से, और फिर भी कुछ लोग गीता प्रेस की बुराई करते हैं, विरोध करते हैं, बहुत बुरा लगता है। हम गीता प्रेस को जबरदस्ती जो है हेल्प करें तो शायद कुछ ऋण हमारा उतरे, साहित्यिक ऋण, ऋषि ऋण। गीता प्रेस को बारंबार हम सबका प्रणाम, और इन सब महापुरुषों को प्रणाम। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, गीता तू स्वाध्याय भी करे तो तेरा ज्ञान यज्ञ हो जाएगा। आहा, साधारण नहीं है ये ज्ञान यज्ञ, सभी द्रव्य यज्ञों से बेहतर है। और और क्या कह रहे हैं, देखिए माध्यम, देखिए आप, और देखिए, अब मान लो और भी बड़ी बात कह रहे हैं कि तू यदि श्रद्धा से, यानी दोष रहित होकर केवल सुन ले, हा 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 हा, ईष्ट लोकों की प्राप्ति, स्वर्गलोक की नहीं, ब्रह्मलोक, ईष्ट लोकों की। यदि तेरे मन में वैकुंठ लोक की इच्छा है, तू वहीं पहुंचेगा। श्रद्धावान न सूयश्चै शृणुयादपि यो नरा सोपि मुक्तः शुभान् लोका प्राप्नुयात् पुण्य कर्मण। ये श्लोक की व्याख्या में कई बार कुछ लोग कहते हैं कि वो पुण्य लोगों को, यानी स्वर्ग लोगों को प्राप्त होगा, वो आएगा नहीं, वो नहीं आएगा, वो मुक्त है, वो इष्ट लोगों को प्राप्त होगा सिर्फ सुनने मात्र से। क्योंकि श्रवण पहली सीढ़ी है, महत्वपूर्ण सीढ़ी है। भक्ति श्रवण से ही शुरू होती है, लगातार लगातार श्रवण हमको करना चाहिए। इसलिए मैंने कल आपसे निवेदन किया कि हम पीछे नहीं रहे, है ना, मेरा जोर नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करता हूं यदि कोई नहीं है इस फील्ड में, आगे आए, है ना। गौदान, गौशाला के लिए दान अवश्य करें, पथमेड़ा में करें, जड़खोर में करें। मुझे कई लोगों ने बताया वो अपने अपने यहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, करें बस, है ना। गीता का सत्संग श्रवण यदि मिल रहा है, कोई कोर्स 5 दिसंबर से, जैसा कि कल बताया तायल साहब ने, स्टार्ट हो रहा है, जो चाहें वो कराएं रजिस्ट्रेशन। कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, कराना चाहिए। 2 चीजें भी मिलती हैं, फायदा होता है। तो भगवान कह रहे हैं सुन भी ले कोई श्रद्धा से, दोष रहित होके, लेकिन, है ना। तो भगवान कहते हैं ईष्ट लोगों, देखिए इससे नीचे भगवान उतर नहीं सकते। हम में कोई पीएचडी की डिग्री नहीं, हम में ज्यादा दिमाग नहीं, हम में और कुछ नहीं, लेकिन भगवान मानो कह रहे हैं कि तू सिर्फ सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन, अब पूछते हैं भगवान, तेरा मोह नष्ट हुआ? ओहो हो, क्या श्लोक है। देखिए, श्रवण सिर्फ सुनना नहीं होता, श्रवण का मतलब हृदयंगम करना है। स्वामी जी उदाहरण देते हैं, हम 3 दिन के भूखे और भोजन आ जाए और अचानक कोई हमारा मित्र, मत खाना, क्यों, जहर है इसमें, हम ऐसे, हटा भैया हटा। तो गीता कह रही है संसार दुखालय है, विषय भोगों में दुख ही दुख है, तो मान लें यही श्रवण है। और अर्जुन अर्जुन है, यही मानो गोपी भाव है। क्या कहते हैं अर्जुन, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा। इस श्लोक को आप डिटेल जो व्याख्या है उसमें जाके अवश्य देखें।
सिर्फ एक श्लोक पूरे उसमें एक दिन में कवर किया है ना। ये श्लोक बहुत विलक्षण है। अभी हम इसको बस थोड़ी देर में लेंगे क्योंकि समय हो चुका है। देखिए, स्मृति यानी जो हम हैं, जो हमारा स्वरूप है, उसको प्राप्त हो जाना, नई चीज नहीं, नई चीज नहीं। मोह नष्ट हुआ तो स्मृति आएगी ही, लेकिन कैसे? अर्जुन करें त्वत्प्रसादात्। हे अच्युत, आप तो कभी भी डिगते नहीं अपनी स्थिति से, आपकी कृपा से मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। मुझे समझ में आ गया कि अरे एक कंठी तो मेरे यही है, ये चश्मा तो मेरे सिर पे ही था, है ना। अब पहचान क्या? गोपी भाव की पहचान क्या? ये गीता का साधक के लिए, साधक के हिसाब से देखें तो सर्वोच्च बात है। इससे ऊपर कोई साधक के लिए बात नहीं है। करिष्ये वचनम तवा, अब मैं आप जो कहेंगे वो करूंगा। अर्जुन यदि ये कह देते कि मैं युद्ध करूंगा, या कह देते मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कहते फोकट में 18 अध्याय सुनाए, इतने टाइम खराब किया फालतू ही, है ना। अर्जुन कहते करिष्ये वचनम तवा, ये सर्वोच्च स्थिति है। और अब संजय, ओहो हो, संजय तो संजय है भाई, 12 भक्तों में से विशेष भक्त हैं। जैसा रोमांच, जैसा कंपन, जैसा अष्ट विकार भक्ति के जो चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में प्रकट होते हैं, वो लक्षण जो है संजय में घट रहे सारे। कृपा का अनुभव यही है। जिस दिन इस कृपा का अंश भी हमें अनुभव में हो जाए, गीता में जो भी ज्ञान कर्म भक्ति शरणागति प्रेम योग जो भी बताया, वो सब घट जाएगा। अहो भाव जिंदगी में, धन्यवाद भाव, श्रद्धा प्रार्थना सब घट जाएगा। यही सेतु है परमात्मा से मिलान का, यही सेतु है। और उस रोमांच को अनुभव करके, सदगुरु की कृपा को अनुभव करके, भगवान की कृपा को अनुभव करके संजय जो है क्या बोलते हैं, और अंत में अपना निर्णय देते हैं। संजय भक्त का निर्णय भगवान से कम नहीं होता। 18.78 में भगवान कहते हैं, संजय कहते हैं, जहां श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है, वहीं धर्म है, वहीं जय है, वहीं विभूति है, और वहीं श्री है। इसके बाद हम दिमाग लगाएं कि कर्ण को भगवान ने मरवा दिया, अधर्म किया, थू हमारी बुद्धि पर। जहां श्री कृष्ण है वहीं धर्म है, लेकिन उस बात को समझने के लिए हमको अर्जुन होना पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण तो सर्वत्र है, देश काल परिस्थिति में है, सब में। अर्जुन यदि है तो श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। वो परम पवित्र हैं, उनके अलावा और कोई आश्रय है नहीं। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होई पदारथ चारी, तेसिय राम कहेहु कामारी। भगवान शंकर कह रहे हैं बस पकड़ लें हम इस बात को, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अब मैं अंतिम बात जो तुलसीदास जी महाराज ने प्रयाण के समय कही, तुलसीदास जी के जो उपदेश हैं गोसाई जी महाराज के, वो अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। भक्त शिरोमणि कहे गए, वो भक्त सुमेरु हैं। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक अंतिम उपदेश दिया। आज गीता के इस पूर्णता में हम उसी उपदेश को एक बार पुनः आपके चरणों में जो है निवेदन करें। आइए, क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज जाते जाते अंतिम, इसके बाद वो कुछ नहीं बोले हैं। अलप तो अबदी जामे, जीव बहु सोच पोच। कितना सा तो टाइम है हमारा, कब हमारी जागृति आई? 50 साल में जगे कोई कोई तो है हमारे जैसे। अलप तो अबदी जामे, जीव बहु सोच पोच। इतने मत, इतने संप्रदाय, इतने योग, करबे को बहुत है, कहा कहा कीजिए। गीता में भी इतनी सारी चीजें बता दी। अरे ग्रंथन को अंत नाही, काव्य की कला अनंत। एक से एक विचार सुंदर, एक से एक ग्रंथ, एक से एक योग भरे पड़े संसार में। राग है रसीलो रस, कहां कहां पीजिए। सब जगह जहां जाते हैं बुद्धि भटकती है। अरे वेदन को पार न पुराणन को भेद कहूं। वेदन का पार कौन पाएगा भैया, इतने पुराण हैं। बहु बानी है अनेक चित्त, कहां कहां दीजिए। कहां देंगे हम चित्त? तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज,
पकड़ लें इस बात को। आज अंतिम बात, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म सुधारो चाहो राम नाम लीजिए, जन्म सुधारो चाहो राम नाम लीजिए। आइए हम सब जो है थोड़ी देर कीर्तन करें, है ना, और फिर राम राम से जो है इसकी पूर्णता करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अनीता जी खोल लें अपना माइक। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे सब बोले, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे राम राम हरे राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हरे। अब भाई बड़ा ही क्या करें, है ना। कोई नहीं, अब बहुत साधकों के भाव आए हैं, है ना। अब जो भी है भागवतम की, और कुछ समय बाद उसको जल्दी ही, है ना, आपके भाव के अनुसार या तो डेली करेंगे या ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। क्यों, अब मेरा ऐसा विचार बना है कि श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद जो अभी चल रहा है वो बहुत विलक्षण है, लेकिन 10वें स्कंद में जब तक 9 स्कंद नहीं पढ़े हों तब तक उसका रहस्य नहीं आएगा। कोई बात नहीं, नए साधक 10वें स्कंद में ही बने रहें, लेकिन 11वां स्कंद जो है, जैसे कि रामायण में मानस में जो मक्खन है वो उत्तर कांड में है, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम का जो 11वां स्कंद है उसमें गीता के महीन से महीन भाव जो अभी भी नहीं आ पाए हैं वो उसमें आएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि 11वें स्कंद में आप सब उसको ज्वाइन करें अच्छे से और मनन करें। तो 11वां और 12वां स्कंद ये हम श्रीमद् भागवतम को पहले पूरा करेंगे, उसके बाद कुछ और सोचेंगे जैसा अभी आपका आदेश होगा। और वास्तव में मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूं, ये मैं कोई फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं कह रहा हूं। वैष्णवों की ताकत से ही सब कुछ आता है, और ये बात मुझे 2-3 दिन पहले भगवान ने महसूस भी करा दी, है ना। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा, मुझे 6 महीने से ये बड़ा गलतफहमी कह लो, अहंकार कह लो, जो कि है ही बारंबार, है कि इस गीता की व्याख्या मैं कर रहा हूं, मैं नाम का मुर्गा है, वो बांग दे रहा है तो सूरज आ रहा है। तो भगवान ने कुछ झटका दिया, थप्पड़ मारे, तो समझ में आ गया। एक दिन ऐसा लगा कि शायद आज मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, फैक्ट है ये। और ये बात मुझे अनुभव हुई कि गीता के श्लोक को आपने 50 बार भी पढ़ा हो, लेकिन भगवत कृपा नहीं होगी तो उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज आप 10 मिनट और बने रहें, अंत में हम राम राम का कीर्तन करेंगे। मैं कुछ साधकों ने जो हाथ खड़े किए हुए हैं उनको जरा ले लूं, है ना। प्रतिभा माथुर जी, वो उनको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी प्रतिभा माथुर जी, अनम्यूट करें अपने आप को।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी कृपा से गीता के ज्ञान की, भक्ति और शरणागति के अमृत का हमने पान किया। अब आपसे सादर निवेदन है कि श्री रामचरितमानस के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का भी सुंदर वर्णन करते हैं। हम आपके जीवन भर कर्म योग का पालन करने की प्रयास जी करेंगे और जी गीता जी के प्रसार का भी बिल्कुल। प्रयास करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने कहा है तो होगा, थोड़ा समय लगेगा। अभी जो है ना, अभी मैं नहीं जो है इसको ले पाऊंगा। अभी तो भागवतम ही हम लेंगे, है ना। मैं उमाशंकर गुप्ता साहब को भी निवेदन करूंगा, वो अपने आप को अनम्यूट करें। उमाशंकर गुप्ता साहब, सर अनम्यूट करें अपने आप को। जी नमस्कार जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं तो पेशेंट हूँ और सब भगवान दया से सब कुछ चल रहा है अच्छा। और आप जो सबको हम अर्घन दिए वो नहीं बताऊँ मैं सब, ये बोल दे। सर हम चाहते हैं आप आगे तक करते रहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई और? मैं चलिए अब जो है मैं दीपक गुप्ता साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। दीपक गुप्ता साहब। जी सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। मैं आप जो है भागवतम तो करेंगे सर, एक मेरा और निवेदन था कि जो है संकीर्तन जो है ना अपने एकादशी हाँ, एकादशी का संकीर्तन रहेगा। हाँ हाँ एकादशी का बिल्कुल सर। संकीर्तन रहेगा। ताकि बहुत ही बढ़िया आपने बात कही है। एकादशी संकीर्तन हम लोग अवश्य करेंगे, है ना। सुमित्रा बड़ाया जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, और कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ लें आज थोड़ी देर, 2-3 मिनट। जी सुमित्रा बड़ाया जी बताएं। हरे कृष्णा, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा सर। जी जी सर। जी सर, मैं तो आपको एक प्रश्न करना चाहती थी। धृष्टता ये मेरी कि आप ये यूट्यूब पे जो आपके ये है ना, ये आप डिलीट मत करना कभी भी। हमें अभी बहुत कुछ सीखना है इससे, बहुत कुछ गीता हाँ हाँ पढ़नी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, तो डिलीट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जी सर। ये यूट्यूब पे मैं कोशिश करूंगा आपको एक वीडियो डेली और स्पेशली भेजा करूं, है ना। तो आप यूट्यूब पे अवश्य सुने। गुरुमुख सिंह बाबा साहब को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। गुरुमुख सिंह बाबा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार जी, आवाज आ रही मेरी? नमस्कार जी। हाँ हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबसे पहले तो एक शुक्रिया करना है आपका। जिंदगी में गीता के प्रवचन तो बहुत बार सुने हमने, और जी लगातार कड़ीवार 18वें चैप्टर तक पहुंचना शायद जिंदगी में पहली बार करा मैंने। क्योंकि जी हो जी सकता है आफ्टर रिटायरमेंट इतना, और दूसरा बात समय बंद आप भी चले, तो एकदम कड़ी से 18वें चैप्टर पर पहली बार मैं पहुंचा हूं। तो एक उसके लिए शुक्रिया, उसके लिए चलिए, शुक्रिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बात गुरुमुख सिंह बाबा साहब कह रहे हैं, बड़ी अच्छी कह रहे हैं। मैं भी आपसे निवेदन करूंगा सबसे कि आप गीता को पहले श्लोक से ही सुने, ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, है ना। उसी से आप सुनेंगे, शुरू से सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं एच.एस. भारद्वाज साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर। सर आवाज आ रही है मेरी? प्रणाम। हाँ आ रही है सर, आ रही है। सर आपने हमें इतना मंत्रमुग्ध कर दिया और एक बिल्कुल बैटरी चार्ज कर दी है। अब एकदम जी से सर। छोड़ेंगे तो बड़ा कष्ट होगा हमें। हमारी हमारी यही प्रार्थना है आपसे कि जो चार्ज किया इसको चार्ज ही रखें आप। हाँ तो आपने इतना हाँ ऊर्जित किया है। और मैं निवेदन करूंगा कि हम इतने प्रभावित हुए हैं आपसे कि गीता का असली मर्म समझना अभी आने लगा है। और अब अगर हम छोड़ देंगे आप तो लगेगा जैसे हमें समुद्र में एकदम डाल दिया आपने। तो नहीं नहीं, आपकी मेरी कृपा कृपा है। आपसे। आप सब भक्तों के दम पे ही ये सब है, आपकी कृपा है। और आपका ये भाव, ब्राह्मणों की कृपा बनी रहे मेरे ऊपर, है ना। मैं बहुत कोशिश करूंगा सर आपकी बात को। सरोज मिश्रा साहब को भी मैं जो है अनम्यूट कर रहा हूँ। सरोज मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे जी सर। कृष्ण। हरे कृष्णा हरे सर। कृष्ण। हरे, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हम लोग जो नए साधक लोग हैं, जी यही चाहेंगे कि श्रद्धा करे और डेली इसी आवर जो जिस टाइम पे हम लोग सुन रहे थे उसी हाँ टाइम हाँ पे गीता का पढ़ाई करे। जो डाउट आए हाँ वो यूट्यूब देख के उसको क्लियर करके
बाकी उसके बाद जो डाउट आए आपको फोन करके तंग करे। देखिए बहुत अच्छी बात। मैं ना ये इस बात के लिए आप सबको करवद निवेदन करूंगा, जो इन्होंने कहा है ना सरोज मिश्रा साहब ने, ये बहुत अच्छी बात कही है। मैं भी इसको रिपीट करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा, आप पूरी गीता को सिलसिलेवार अवश्य सुने और पढ़ें। साधक संजीवनी से पढ़ें, यूट्यूब से वीडियो देखें, और कोई शंका समाधान हो खुद देखें, फिर भी नहीं आए तो आप बिल्कुल फोन करें मुझे, कहीं भी बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है, है ना, कोई समस्या नहीं है। मैं धीरज खन्ना साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। सर दो चीजें रिक्वेस्ट करनी थी। एक तो जैसे ही भागवतम क्लासेस खत्म होंगी तो फिर से गीता क्लास शुरू करिएगा सर, बिना उसके मजा नहीं आता। और दूसरी रिक्वेस्ट ये थी सर कि ये कोरोना की वजह से हम लोगों के सेमिनार तो हो नहीं पा रहे हैं सर, कुछ रास्ता निकालिए, सेमिनार होते नहीं है, बहुत ज्यादा वैक्यूम फील हो रहा है। मतलब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बात नित्या की तरफ से और वाइफ की तरफ से भी बोल रहा हूँ। हम लोगों को बहुत ही ज्यादा एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। 10-12 महीने हो गए कोई सेमिनार नहीं हुआ, बहुत उलझन सी होती है सर, कुछ रास्ता नहीं, चलिए भगवान कोई रास्ता निकालेंगे। और देखिए गीता तो शायद दोबारा नहीं करेंगे अपन, लेकिन कोई दूसरी चीज हम अवश्य करेंगे, मैं जरूर करेंगे। देखो है ना, मैं कामाक्षी रमन उनको और अनम्यूट कर रहा हूँ, वो अपने आप को अनम्यूट करें। कामाक्षी रमन जी। नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमको इतना ही बताना था कि बहुत हमने एंजॉय किया आपका सेशन। बहुत खराब लग रहा है कि डिस्कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि फॉर मी ये सबसे फर्स्ट टाइम था जिसका एक्सपोजर हुआ था मेरी फ्रेंड रूबी वर्मा के लकीन से। तो जितना हो सकता है रेगुलरली इसको अटेंड कर रहे थे, या यूट्यूब पर सुबह सुबह मैंने बहुत ही फुल कंसंट्रेशन के साथ आपका वीडियो बार बार हम सुनने का कोशिश करते हैं। बहुत ही मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लगा। नॉट हाँ बिल्कुल, ये बाद में आप रिफ्लेक्ट करने लगातार का, जो है ना तो सत्संग थैंक यू में बोलना है बने आपको। रहे, वीडियो के माध्यम से चाहे ये जैसे बहुत भी, जरूरी है। और कोई हाँ प्लीज बहुत, जब ये भी बहुत कुछ अच्छी बात है। अब बस हाँ बहुत प्यारी बात है। जब मैं भी नया अब कुछ शुरू करेंगे प्लीज आप हमको बता दीजिए। हाँ मैं सबको हम जरूर बताऊंगा, इंटरेस्ट नया लेंगे। जब भी शुरू करूंगा सबके नंबर हैं। बस मैं लास्ट जो है अब ले रहा हूँ RN आसोपा साहब को, बस इसके बाद RN आसोपा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। सर जय श्री कृष्ण साहब। जय श्री कृष्णा सर। आपने साहब 18 दिन तक बहुत आनंद बरसाया, इसका बहुत धन्यवाद के साथ हैं। और साथ ही मैं आपको एक निवेदन सभी साथियों से करना चाहता हूं कि मैंने गीता ऐप डाउनलोड कर रखा है इस मोबाइल ऐप के अंदर सर, गीता जी प्रेस जी। गोरखपुर का ऐप। तो जब आप हाँ गीता हाँ पढ़ते हैं, आपके वीडियो नहीं देखता था, मैं उस ऐप के साथ चलता था, जो जो श्लोक आप बोलते थे उन श्लोकों पे मैं ध्यान हाँ देता था। हाँ तो और जी आगे जी। भी कृपा बनाए रखें। आप जब भी भागवतम से हैं, भागवत करेंगे आप, तो मुझको जरूर जोड़े साहब उस भागवत कृपा का नहीं भी। नहीं बिल्कुल, आप सब जुड़े हुए हैं सर, आप सब जुड़े हुए हैं, है ना। आपको सबको जोड़ने में मेरा स्वार्थ है। बस अब मैं मंजू लता जी भट्ट और हैं, इनको अनम्यूट कर रहा हूँ, बस ये लास्ट है, उसके बाद हम कीर्तन करेंगे। डॉक्टर मंजू लता भट्ट जी, अपने आप को अनम्यूट करें। आप नहीं कर पा रही हैं। चलिए चलिए, है ना, ये गैलेक्सी टैब ए है, ये अब अपने आप को अनम्यूट करें। चलिए कोई बात नहीं। हरे कृष्णा सर। हाँ हरे कृष्णा, बताएं। हाँ सर, मैं डॉक्टर सुमन व्यास, आपका ये सुन के मैं पहली बार ही हम लोग जुड़े हैं। कृपा हो गई सर हमारे ऊपर भगवान की और आपकी। बिल्कुल और भगवान की आप कृपा हो गई। भागवत का आप ये समय 6:30 बजे से रखें तो अच्छा रहेगा सर, आप जो ये चल रहे हैं, हाँ या चलिए आपका इसका 4 देखते बजे का हैं, ही देखते समय हैं, है? हाँ देखते हैं हाँ इसका तो क्या समय रहता है और चर्चा करते हैं। चलिए साहब आप और सभी, अब हम लोग गीता की जो कृपा है बनाए अब रखें कीर्तन तो करेंगे हम लोग, है ना। 2 मिनट का कीर्तन हम करें सभी लोग, बस आप विभोर होके हम बोलिए, सब बोलेंगे, सब अपना अपना बोले। मैं बस राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधा गोविंदेव सरकार की जय। बोलो आज के आनंद की है। आप सभी जय। वैष्णव जनों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आप सब कृपा बनाए रखें और जुड़े रहें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे